शिक्षा से ही मजबूत होगी भविष्य के भारत की नींव। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित। ब्राह्मण का धन शिक्षा है। युवा परिषद शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रही है यह अतुलनीय है। प्रयासों को इससे न आंके की कितनी मदद हो रही है, बल्कि जिस सेवा भाव से प्रयास हो रहे हैं उसकी प्रशंसा करें। उक्त विचार राष्ट्राध्यक्ष व पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। नरसिंह वाटिका इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित ब्राह्मण श्री अलंकरण सम्मान से पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि समाज के बीच सम्मानित होना गंगा स्नान के समान है। मैं इस स्नान से अभिभूत हूँ। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा मुन्ना ब्या ने कहा, विद्यार्थी उज्जवल भारत की नींव होते हैं और शिक्षा से ही भविष्य की इस नींव को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति वितरण का आयोजन समाज को सशक्त करने का सकारात्मक प्रयास है। समाज के सचिव विकास अवस्थी ने बताया कि समाज के विद्यार्थियों को शासकीय छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का शिक्षा प्रभावित होती थी। इसे देखते हुए छात्रवृत्ति वितरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष 500 के करीब विद्यार्थियों का चयन किया गया और इन्हें 15 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। इसके अलावा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध भी सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा विभिन्न समाज सेवियों के सहयोग से नियमित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, रामचंद्र शर्मा वैदिक, पत्रकार हृदय दीक्षित, विधायक गोलू शुक्ला, भाजपा नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा, उद्योगपति प्रेम मिश्रा, प्रहलाद किशोर मिश्रा, दिनेश शर्मा, संजय मिश्रा, वीरेंद्र व्यास, अनुपम तिवारी, लालजी तिवारी, सूरज जोशी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मोहन पांडे, मुकेश शर्मा, चेतन अवस्थी, लकी वाजपेयी, राकेश तिवारी, विजय शंकर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति कोष के आर्थिक सहयोगी एवं समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। अतिथि स्वागत केतन तिवारी, प्रमोद दुबे, लोकेश शर्मा, अभय तिवारी ने किया। संचालन अंकित त्रिवेदी ने किया। आभार समन्वय कन्नू मिश्रा ने माना। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय परशुराम। सर ध्यान में उनका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना भी कृष्ण मुरारी मोघे जी, प्रकाश व्यास जी मुकेश पांडे जी आए, स्वागत करें। जय जय परशुराम। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद की पूरी टीम की सुरक्षा है, ईश्वर से यही कामना है, गुरु की सफाई हो, स्वस्थ रहे। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, वोट आया, एक कुछ थोड़ा सा बड़ा ग्रुप बना रहे प्लीज। यस। सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, कुछ आपके विचार बताएं। राष्ट्र कवि आदरणीय सत्यनारायण सत्तन गुरुजी, जो कि सर्व ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष हैं, उनका आज सर्व ब्राह्मण समाज इंदौर ने पूरी कार्यकारिणी में उनका सम्मान करके राष्ट्र कवि का ही सम्मान नहीं किया, पूरे देश की जो दिल की धड़कन है कवि के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, हम सब के आशीर्वाद दाता आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी का सम्मान करके पूरा सर्व ब्राह्मण समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। पंडित योगेंद्र महाराज। गुरु जी, आज जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया और यहाँ सम्मान किया गया समाज जनों द्वारा, कुछ ब्राह्मण जिन पे प्रसन्न हो जाते हैं उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है।
और ये ब्राह्मणों के कृपा है जो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर बुला करके मुझे अपनी जीवन धन्यता का अवसर दिया। ऐसा लगा कि मैं नर्मदा और क्षिप्रा के जल में एक साथ स्नान कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे महाकाल और ओंकार दोनों मिलकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। ऐसा लगा कि जैसे नर्मदा की उछलती हुई जो किरणें हैं वो इस वातावरण में एक एक ब्राह्मण के अंतर्मल में उछलते हुए मंगल कामनाओं का उद्घोष कर रही हैं। ऐसा लगा कि मालवा का जो उत्कर्ष ब्राह्मण समाज का जो उत्कर्ष नवनीत भाव है वो अपने परिजनों पर उछल उछल करके गिर रहा है और उनके अभिषेक करता हुआ अपने वरदायक वरदानों से उन्हें मंडित कर रहा है। ऐसा लगा मुझे। मैं ब्राह्मणों की इस अनुकंपा और कृपा को धारण करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उचित व्यक्तित्व के निर्देशन में किया जाने वाला जो कार्य है वो कार्य सिद्धता को प्राप्त होता है। एक विकास अवस्थी ने नाम को सार्थक करते हुए अपनी टीम के साथ में मेरे सारा जो चयन किए हुए लोग थे उसमें एक विकास था और विकास ने अपनी पूरी टीम को चयन किया और उन सब लोगों ने मिलकर के समाज को सुगठित किया। इसका परिणाम है कि धर्मशाला भी तैयार है और उसके साथ साथ और अन्य तमाम क्रियाएं जिन्हें आप देख रहे हैं ये भी समाज को नवोन्मेष प्रदान करने के लिए संकल्प है। नौजवानों का, ब्राह्मण युवाओं का ये जो संगठन है निस्संदेह आने वाली पीढ़ी की भी मंगल कामना करता है, उनके विकास की कामना करता है और ये युवक मंडल इसी तरीके से अपने विकास के क्रम को बढ़ाता हुआ चला जाए। ब्राह्मणों की ये जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी उन्नति का माध्यम बनकर के खड़ा और उन्हें सशक्त होने का मौका प्राप्त करे। विकास अवस्थी के साथ जुड़े हुए जो साथीगण हैं वो सारे के सारे निर्लेप निष्प्रह भाव से इस सेवा कार्य को करने के लिए संकल्प है। यही भाव जो है वो हमारे को अमृतंगमय वाली स्थिति को, तमसोमा ज्योतिर्गमय वाली स्थिति को सार्थक और साकार करने का काम करता है। मैं इन युवकों को बधाई देता हूं कि वह अपने संकल्प को दोहराते हुए समाज के कल्याण में पूर्ण रूपेण अग्रसर है। आज ब्राह्मण समाज द्वारा जो गुरुदेव का सम्मान किया, गुरुदेव तो हमेशा सम्मानी हैं, सम्मानित थे और सम्मानी ही रहेंगे। तो गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सारे समाज, ब्राह्मण समाज पे वो मार्गदर्शन करते रहें समाज का, और समाज उनके नेतृत्व में खूब उन्नति के उच्च शिखर पे पहुँचे, ऐसी मेरी भावना है। मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था, कुछ विस्तार से बताएं इसके बारे में। देखिए, ये छात्रवृत्ति वितरण का 11वां वर्ष था और सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने सर्व ब्राह्मण समाज इंदौर के तत्वावधान में ये यात्रा मात्र 2 लाख रुपए के संग्रह से शुरू की थी, जो पिछले वर्ष ही 20 लाख तक पहुंच गई। और इस वर्ष मुझे लगता है जब हम दूसरा चरण करेंगे तब तक हमारे पास 25 लाख रुपए से अधिक एकत्र होगा। हमारे आयोजन की विशेषता यह है कि हम पारदर्शी पूर्ण तरीके से धन संग्रह करते हैं और सर्वे करके ज़रूरतमंद ब्राह्मण स्कूली विद्यार्थियों तक ये छात्रवृत्ति पहुंचाते हैं। इस काम के लिए युवा परिषद की 25 सदस्यीय टीम है जो घर घर जाके सर्वे का काम करती है, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को निकाल करके और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष 57 कोर्सेस की निःशुल्क शिक्षा रेनेसा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के स्वप्निल कोठारी जी के माध्यम से समाज के बच्चों को दी जाती है और एक हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से जो मेरिट में बच्चे आते हैं उनको सम्मान निधि 11-11 हज़ार रुपये की दी जाती है। इस वर्ष करीब 17 बच्चों के आवेदन आए हैं। बस शर्त यही रहती है आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हो, हम उसके मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इस अवसर को चिरस्थायी बनाने के लिए हम हर वर्ष एक ऐसे वरिष्ठ का सम्मान करते हैं जिसने सर्व ब्राह्मण संगठन और उत्थान के लिए कार्य किया हो। उसी श्रृंखला में आज श्रद्धेय सत्यनारायण